हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब लोग एकदम मस्त होंगे। तो स्वागत है आपका फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एम्बिशन क्लासेस 2019 में। तो दोस्तों, आज फिर हम एक नए टॉपिक के साथ आए हैं दोस्तों, क्लास 10 से। फिर से क्लास 10 से टॉपिक रहने वाला है और आज हमारा रहेगा पार्ट 2। चैप्टर जैसे कि हमारा चल रहा है इलेक्ट्रिसिटी हमारा चैप्टर चल रहा है, पार्ट 2 रहेगा। और दोस्तों ये किससे है? दोस्तों हमारा फिजिक्स से है। ओके, ये हमारा फिजिक्स से चल रहा है, चैप्टर 1 पार्ट 2 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि पार्ट 1 में हमने इंट्रोडक्शन बेस्ड डेफिनेशन पर डिस्कस किया था, तो ये क्लास भी दोस्तों थोड़ा इंट्रोडक्शन पर रहेगी, थोड़ी डिफाइन पर रहेगी, थोड़ी कुछ क्वेश्चंस पर रहेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हम ये टॉपिक। तो दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है दोस्तों, इसी चीज़ पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के पूरे कॉन्सेप्ट पर। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल रहेगा, पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा दोस्तों, इलेक्ट्रिक करंट रहेगा, एमीटर वोल्ट मीटर के बारे में पढ़ेंगे। हम इसको कैसे करेंगे, कैसे इसको कनेक्ट करते हैं, क्या इसका काम होता है, कैसे नहीं होता। चलिए दोस्तों तो स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है दोस्तों? ये वर्क डन होता है जो किसकी वजह से होता है? जो वर्क डन एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज की वजह से। क्या? एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज की वजह से होता है। जब एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज मूव करता है वायर के अंदर, किसी कंडक्टर के अंदर, तो उससे वर्क डन होता है। वही वर्क डन क्या कहलाता है दोस्तों? क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है। तो डेफिनेशन कैसे लिखेंगे हम? चलिए लिखेंगे द वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू द गिवन पॉइंट। इनफाइनाइट से लेके किसी गिवन पॉइंट के बीच में क्या हो रहा है? मूविंग पार्टिकल्स, कोई भी चार्ज पार्टिकल एक यूनिट चार्ज वाला वो मूव कर रहा है और उससे वर्क डन हो रहा है, और वही वर्क डन हमारा कहलाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या कहलाता है दोस्तों? नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देखिए दोस्तों, एक बात बताता हूँ। माना ये कोई इनफाइनाइट वाला पॉइंट है और ये हमारा ए पॉइंट है। इसके बीच में ये यूनिट पार्टिकल चार्ज क्या कर रहा है? 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यानी कि 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज क्या कर रहा है? मूव कर रहा है। ये माना कोई ये मूव कर रहा है, इसके मूव करने से जो हमारा क्या हो रहा है? वर्क डन। वही क्या कहलाएगा? वही वर्क डन हमारा कहलाता है दोस्तों इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है। क्लियर है ना? यस होना चाहिए दोस्तों। एक एक चीज़ आपको बेसिक से लेके जाऊंगा एडवांस की ओर, और ऐसा पढ़ाऊंगा मज़ा आ जाएगा दोस्तों। चलिए बात करेंगे। इट इज मेजर्ड इन वोल्ट। क्या होता है? मेजर्ड इन वोल्ट एंड डिनोटेड बाय विच इज डिनोटेड बाय किससे करेंगे दोस्तों? V से डिनोट करते हैं। देखिए दोस्तों क्या है कि ये मेजर्ड किस में किया जाता है? वोल्ट में, और इसको डिनोट कैसे किया जाएगा? V से। आगे अगर हम बात करें तो 1 वोल्ट पोटेंशियल इज इक्वल टू द व्हाट? इज इक्वल टू द 1 जूल ऑफ वर्क in moving 1 joule of work in moving 1 unit of positive charge between infinite and a given point दोस्तों एक एक चीज़ समझनी है, ज़्यादा कुछ टेंशन लेनी नहीं है, बिल्कुल एक एक चीज़ समझनी है दोस्तों। यही क्या हुआ? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक्चुअली वर्क डन होता है 2 पॉइंट के बीच में, और वो वर्क डन कैसे होगा? जब कोई चार्ज पार्टिकल क्या करता है? मूव करता है। ठीक है, हाँ। इसको डिनोट कैसे करते हैं? इसको मेजर करेंगे, वोल्ट में करेंगे, और डिनोट किया जाता है V से। बात कहें कि 1 वोल्ट पोटेंशियल कितना होगा? 1 वोल्ट पोटेंशियल इक्वल होता है 1 जूल ऑफ वर्क के,
यानी कि वर्क 1 जूल, वर्क अगर 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज से अगर हो रहा है तो वही क्या कहलाएगा, वोल्ट कहलाएगा। लिखेंगे 1 वोल्ट इज इक्वल टू क्या, 1 जूल बाय 1 कूलाम ले लो दोस्तों। कूलाम क्या होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज की यूनिट होती है, 1 जूल बाय 1 कूलाम। उम्मीद है कि दोस्तों आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा। तो जल्दी से दोस्तों स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर बात करेंगे हम अगले टॉपिक के बारे में। दोस्तों बिल्कुल थ्योरेटिकल है, छोटे छोटे क्वेश्चन है, छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। चलिए दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लिया होगा दोस्तों, नोटबुक में लिख के रख के एक नोटबुक बना लीजिए दोस्तों और उसको हाईलाइट करते रहिएगा। उम्मीद है कि आप अगर एक लाइन टू लाइन लिखेंगे तो दोस्तों आपको किसी क्लास की एक्सटर्नल कोचिंग की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, ये मैं लिख के देता हूँ दोस्तों। चलिए बात करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में। क्या होता है पोटेंशियल डिफरेंस, इसको क्या भी कहा जाता है, पीडी भी कहा जाता है। पोटेंशियल डिफरेंस क्या है दोस्तों, ये क्या होता है कि डिफरेंस होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, मतलब डिफरेंस इन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिटवीन 2 पॉइंट्स। क्या, 2 पॉइंट के बीच में, सुनिए क्या है, कोई एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है, ये ए है और ये बी है, इसके बीच में, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में क्या होता है, डिफरेंस होता है। किसका, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का क्या होता है, डिफरेंस होता है 2 पॉइंट के बीच में, वही क्या कहता है हमारा, वही कहलाता है पोटेंशियल डिफरेंस। चलिए क्या बात करेंगे, डिफाइन लिखेंगे तो क्या, इट इज डिफाइंड एज, लिखेंगे द डिफरेंस इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, द डिफरेंस इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिटवीन 2 पॉइंट्स, बिटवीन 2 पॉइंट्स। क्या है दोस्तों, 2 पॉइंट के बीच में जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में डिफरेंस होता है वही हमारा कहलाता है पोटेंशियल डिफरेंस। लिखेंगे नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस। इसको क्या भी कहा जाता है, डिफरेंस, इसको शॉर्ट में पीडी भी कहा जाता है, पीडी पोटेंशियल डिफरेंस। और अगर हम दूसरा डेफिनेशन लिखना चाहें तो दूसरा हम क्या लिखेंगे, द टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन, द टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय द मूविंग ऑफ 1 यूनिट ऑफ चार्ज, बाय द यूनिट ऑफ, लिखेंगे द अमाउंट ऑफ, द टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन, द टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन, द टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन इज, the total amount of work done is done by the moving of total charge, from one point to another, दूसरी डेफिनेशन ये हो गई क्या, कि द टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन इज डन बाय द मूविंग ऑफ टोटल चार्ज। हमने कहा गया कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच में टोटल चार्ज, जितना टोटल चार्ज था वो चार्ज करने से, वो चार्ज को मूव करने से जितना अमाउंट में वर्क डन हुआ वही क्या कहलाएगा दोस्तों, पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है। जो उनसे भी डेफिनेशन इजी लगे वो कर सकते हो दोस्तों। चलिए बात करेंगे इसकी, क्या, पीडी पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू क्या होगी, W/Q होगी दोस्तों। क्या होती है, W/Q। तो लिखेंगे यहाँ V इज इक्वल टू W/Q, ओके, क्योंकि इसे भी किससे रिप्रेजेंट किया जाता है दोस्तों, यहाँ पर लिख देता हूँ, इट इज measured in volt and denoted by V। ये छोटी चीज लिख देता हूँ, उसके बाद एक और पॉइंट लिखूंगा दोस्तों कि V इज इक्वल टू W/Q। ये किस में मेजर्ड होता है, वोल्ट में, और इसको डिनोट किया जाता है V से। तो V इज इक्वल टू W/Q। W हमारा क्या हो गया, टोटल वर्क डन हो गया, Q क्या, ये हो गया हमारा टोटल चार्ज, Q टोटल चार्ज, W टोटल वर्क डन, V हमारा क्या हो गया, ये हो गया हमारा पोटेंशियल डिफरेंस। क्या हो गया दोस्तों, हमारा हो गया पोटेंशियल डिफरेंस।
समझ के चलिए, बिल्कुल छोटी छोटी चीज़ें हैं कि दो पॉइंट के बीच में जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में डिफरेंस होगा वही कहलाएगा पोटेंशियल डिफरेंस। या टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज, जितना चार्ज पास करने से टोटल चार्ज पास थ्रू द कंडक्टर बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी एंड द अमाउंट ऑफ वर्क डन, टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन नोन एज द पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा। ठीक है, तो किसी वायर में जितना चार्ज टोटल चार्ज पास करने से जितना अमाउंट में वर्क डन हमें मिल रहा है, जितना अमाउंट ऑफ वर्क डन हो रहा है, वही पोटेंशियल डिफरेंस होगा। बात कहें तो इसको मेजर किया जाता है वोल्ट में, और क्या है, इसको मेजर किया जाता है वोल्ट में और डिनोट किया जाता है V से। तो ये मैथमेटिकली क्या हो गया, V इज इक्वल टू W/Q। W मतलब टोटल वर्क डन, Q इज इक्वल टू टोटल चार्ज। एक बात और लिख लेते हैं दोस्तों यहाँ पर, पोटेंशियल डिफरेंस इज मेजर्ड बाय किससे, वोल्ट मीटर। Potential difference is measured by voltmeter which is connected in a parallel in circuit, okay, in circuit where the potential difference is to be measured, दोस्तों एक छोटी सी चीज है, क्या, सॉरी वेट, चलिए दोस्तों, हाँ क्या कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, मेजर्ड होता है किसके द्वारा, वोल्टमीटर के द्वारा। किसके द्वारा होगा, वोल्टमीटर। वोल्टमीटर एक तरीके का क्या होता है, इंस्ट्रूमेंट होता है एक, जिससे क्या किया जाता है, वोल्टेज को मेजर किया जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर किया जाता है। और वोल्टमीटर जो लगा होगा सर्किट के अंदर, इलेक्ट्रिक सर्किट में, वो किस में लगा होता है, पैरेलल में लगा होता है। किस में लगा होगा, पैरेलल में। ये वहां पर लगाते हैं जहां पर हमको पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना होता है, वहीं पर इसको क्या कर देते हैं, पैरेलल में लगा देते हैं। पैरेलल को कॉम्बिनेशन और सीरीज कॉम्बिनेशन के बारे में भी हम अगली क्लासेस में पढ़ेंगे दोस्तों। तो जल्दी से दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये कुछ था हमारा पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में। जल्दी से दोस्तों लीजिएगा स्क्रीनशॉट पे, बात करेंगे अगले पॉइंट के बारे में। एक छोटा सा क्वेश्चन पोटेंशियल डिफरेंस में आता है। आई होप कि दोस्तों आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और इसको हाईलाइट कर रहे होंगे दोस्तों, टाइम टू टाइम हाईलाइट करते रहिएगा दोस्तों, नोटबुक में इसको लिखते रहिएगा। चलिए बात करेंगे, एक छोटा सा क्वेश्चन आता है कि वोल्टमीटर टेक्स नेग्लिजिबल करंट फ्रॉम द सर्किट वाई। क्या होता है दोस्तों, इन्होंने क्वेश्चन दिया है कि वोल्टमीटर टेक्स नेग्लिजिबल करंट। वोल्टमीटर जब हम किस में लगाते हैं, पैरेलल में लगाते हैं, तो वहां पर क्या है, तो बहुत ही कम अमाउंट में क्या लेता है, करंट लेता है। रीजन क्या है दोस्तों, रीजन ये है कि इसका रेसिस्टेंस बहुत ही ज़्यादा हाई होता है। रेसिस्टेंस क्या होगा, हाई होगा। तो इसका एक ही आंसर है, बिकॉज वोल्टमीटर हैज़ अ हाई रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस के बारे में भी पढ़ेंगे कि क्या होगा दोस्तों, ये एक सब्सटेंस होता है जो अपोज करता है इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को। ओके, चलिए वोल्टमीटर क्या है, वोल्टमीटर का जो रेसिस्टेंस होता है वो हाई होता है। दैट इज वाई, यही रीजन है, दैट इज वाई वोल्टमीटर टेक्स अ negligible current from the circuit। यही इसके पीछे रीज़न है कि ये सर्किट से बहुत ही कम करंट लेता है। बहुत ही कम क्यों लेगा, क्योंकि इसका रेसिस्टेंस बहुत ही ज़्यादा हाई होता है दोस्तों वोल्टमीटर का। एमीटर का बहुत ही लो होता है, इसका बहुत ज़्यादा हाई होता है। चलिए दोस्तों, उम्मीद है कि दोस्तों आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। चलिए दोस्तों बात करेंगे अब इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। दोस्तों क्लास समझ में आ रही हो, समझ में अच्छा लग रहा हो क्लास,
क्लियर हो रहा हो तो प्लीज़ लाइक जरूर कीजिएगा। जो नए सब वीडियो व्यूअर्स हैं, पहली बार वीडियो पर है, वीडियो को देख रहे हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब चैनल को कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों। चलिए बात करेंगे अगले क्वेश्चन के बारे में, अगले टॉपिक के बारे में। दोस्तों हम बीच बीच में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं टॉपिक से रिलेटेड वो भी लेके आ रहे हैं लगातार। चलिए बात करते हैं इलेक्ट्रिक करंट की। इलेक्ट्रिक करंट क्या है दोस्तों, क्या चीज होती है? तो दोस्तों इलेक्ट्रिक चार्ज का फ्लो, द फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्ज इन अ कंडक्टर, किसी भी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक चार्ज का फ्लो होना ही कहलाता है क्या? इलेक्ट्रिक करंट। तो लिखेंगे द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन अ कंडक्टर, इन अ कंडक्टर नोन एज। दोस्तों ज़्यादा लिखने पे ये नहीं कि इतना सारा लिखेंगे तो मार्क्स मिलेंगे, नो। अगर छोटी से छोटी चीज़ अच्छा करके लिख रहे हैं तो बोर्ड वहीं पर मार्क्स देता है। अगर माना 1-2 मार्क्स का क्वेश्चन हुआ तो दोस्तों ये नहीं कि एक पेज ही भरना जरूरी है, नो, एक पेज भरने की जरूरत नहीं होती है। बस एक कहावत सुनी होगी कि छोटा मुंह बड़ी बात। अगर छोटी सी चीज़ हमने थोड़ा सा लिख रहे हैं और उसमें इफेक्टिव लिख रहे हैं तो दोस्तों मार्क्स वहाँ पर आपको डेफिनेटली मिलता है। तो द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन अ कंडक्टर नोन एज इलेक्ट्रिक करंट क्या कहलाता है दोस्तों? इसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। किसको? जब किसी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो होता है, या हम कहेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं कंडक्टर में, तो उसी क्या बोलते हैं? उसी बोलेंगे इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है ना दोस्तों? चलिए इट इज डिनोटेड बाय क्या? आई। किससे डिनोट करते हैं? आई से डिनोट करते हैं। ठीक है, कैपिटल आई से लिखेंगे। क्या लिखें? मैथमेटिकली क्या कि I इज इक्वल टू लिखेंगे पहले करंट इज इक्वल टू, करंट या इलेक्ट्रिक करंट एक ही चीज होती है, करंट इज इक्वल टू चार्ज बाय टाइम। ठीक है, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन अ कंडक्टर विद अ टाइम इंटरवल, इन अ टाइम इंटरवल। ये चीज और जोड़ लो, इन अ टाइम इंटरवल। तो ये क्या करंट क्या हो गया? चार्ज बाय टाइम। तो क्या कहेंगे आगे? इलेक्ट्रिक करंट हो गया I, चार्ज हो गया Q और ये हो गया हमारा T। तो हमारा फॉर्मूला क्या आ जाता है? Q इज इक्वल टू I और T, ये हमारा फॉर्मूला बन जाता है। I इज इक्वल टू Q अपॉन T, क्रॉस मल्टीपल Q इज इक्वल टू I T। तो करंट का फॉर्मूला क्या होता है कि I इज इक्वल टू Q बाय T। तो रेशियो होता है चार्ज का और टाइम टेकन का। ठीक है ना? उम्मीद है कि दोस्तों आप लोगों को ये क्लियर हुआ होगा। तो बात करेंगे दोस्तों एक और कि इट इज मेजर्ड बाय एमीटर। इट इज मेजर्ड बाय एमीटर विच इज रिप्रेजेंटेड एज ए। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ए से। अगर कहीं भी सर्किट के अंदर ए लिखा होगा तो समझ जाइएगा वो क्या है? एमीटर। उसका काम क्या है? किसको क्या काम करना? इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करना। किसका काम होता है दोस्तों? इलेक्ट्रिक करंट को जो मेजर करता है वो करता है एमीटर, जिसको ए से रिप्रेजेंट किया जाता है। आगे इट इज कनेक्टेड इन अ सीरीज कॉम्बिनेशन। इसको किस में जोड़ा जाता है? सीरीज में जोड़ा जाता है। ओके, इसको किस में जोड़ा जाता है? सीरीज में जोड़ा जाता है। ध्यान रखिएगा, इसको कहां पर? सर्किट के अंदर। इट इज कनेक्टेड इन अ सीरीज कॉम्बिनेशन। इट इज कनेक्टेड इन अ सीरीज इन अ सर्किट इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। सारी चीज़ों पर हम डिस्कस करेंगे दोस्तों। इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर इसे सीरीज में जोड़ा जाता है। समझ में आया? क्या काम करता है? करंट को मेजर करता है, रिप्रेजेंट किया जाता है ए से। एक और बात लिख लेते हैं दोस्तों, ये छोटे छोटे पॉइंट है। इट हैज़ अ वेरी
इट हैज़ अ लो रेसिस्टेंस। इसका रेसिस्टेंस क्या होता है, बहुत ही लो होता है। क्या होता है इसका रेसिस्टेंस, एमीटर का रेसिस्टेंस बहुत ही ज़्यादा लो होता है, बहुत ही कम होता है दोस्तों। क्लियर है ना। आगे एक और बात लिख लेते हैं, द स्मॉलेस्ट क्वांटिटी टू मेजर द स्मॉलेस्ट यूनिट लिखूंगी, द स्मॉलेस्ट यूनिट टू मेजर द करंट इज क्या, माइक्रोमीटर, माइक्रो एमीटर एंड मैक्रो एमीटर। मैक्रो, ये नहीं माइक्रो, क्या लिख रहा हूँ मैं, पता नहीं क्या दिमाग में चल रहा है। द स्मॉलेस्ट यूनिट टू मेजर द करंट इज क्या, ये क्या होती है, मिली एमीटर क्या होती है, मिली एमीटर एंड माइक्रो एमीटर। एक क्या होता है, इसकी सबसे छोटी स्मॉलेस्ट यूनिट में अगर हम मेजर करते हैं तो वो क्या होती है, मिली एमीटर या फिर माइक्रो एमीटर वगैरह होती है। मिली एमीटर कैसे करते हैं, मिली एमीटर करके होती है, इसको रिप्रेजेंट इससे करते हैं, और माइक्रो एमीटर होता है इसमें माइक्रो एमीटर इस टाइप से। तो क्या होगा दोस्तों, इसकी जो सबसे छोटी यूनिट होती है वो कैसे होती है, मिली एमीटर से भी मेजर करते हैं और माइक्रो एमीटर से भी इसको मेजर किया जाता है। उम्मीद है कि आप लोगों को सब ये क्लियर हो गया होगा। फिर से देख लीजिए, इलेक्ट्रिक चार्ज का कंडक्टर के अंदर एक टाइम इंटरवल में फ्लो क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है। मैं इसको डिनोट किया जाता है आई से। मैथमेटिकली कहें तो करंट इज इक्वल टू चार्ज बाय टाइम होता है, Q बाय टी, और Q इज इक्वल टू आई टी। जो मेजर किया जाता है वो कौन मेजर करता है, एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसका नाम होता है एमीटर। एमीटर को रिप्रेजेंट किया जाता है ए से, करंट को आई से, एमीटर को ए से। ए मतलब है किसको मेजर कर रहा है, ये करंट को। इसको किस में लगाया जाता है, सीरीज में, ठीक है। दूसरी बात, इसका रेसिस्टेंस बहुत ही ज़्यादा लो होता है। बात कहें एक स्मॉलेस्ट यूनिट भी यूज़ होती है करंट को मेजर करने के लिए, जो कौन सी है, मिली एमीटर या माइक्रो एमीटर। आई होप कि दोस्तों आप लोगों को ये भी क्लियर हो गया होगा। उम्मीद है कि आप लोग क्लास को एंजॉय कर रहे होंगे दोस्तों। छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, बिल्कुल छोटी छोटी माइन्यूट चीज़ें हैं। चलिए दोस्तों, बात करेंगे एक और छोटे से पॉइंट के बारे में। उम्मीद है कि आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, नहीं लिया तो वीडियो को रोक के भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों, बात करेंगे, एक छोटा सा एक क्वेश्चन आता है, बिल्कुल क्वेश्चन नहीं, एक छोटा टॉपिक है कि डिफरेंस बिटवीन वोल्टमीटर एंड एमीटर in term of resistance। दोस्तों देखिए, हर क्वेश्चन हमारा टॉपिक से रिलेटेड ही होगा। जो टॉपिक हम खत्म करते हैं उसी से रिलेटेड हमारा टॉपिक्स आता है। चलिए बात करेंगे, क्या डिफरेंस बिटवीन वोल्टमीटर एंड एमीटर इन टर्म ऑफ रेसिस्टेंस। अभी कहा था कि वोल्टमीटर क्या होता है, वोल्टमीटर हैज़ high resistance and connected in a parallel in electric circuit। किसके बारे में बात होगी दोस्तों, वोल्टमीटर के बारे में। किसकी टर्म में, रेसिस्टेंस के। वोल्टमीटर का रेसिस्टेंस बहुत ही हाई होता है और इसको कनेक्ट किया जाता है पैरेलल में, ठीक है। दूसरी बात एमीटर की आती है दोस्तों, एमीटर की आती है, एमीटर हैज़ लो रेसिस्टेंस एंड कनेक्टेड इन अ सीरीज in an electric circuit। उम्मीद है कि दोस्तों आप लोगों को पूरा क्लियर हो गया होगा दोस्तों। दोनों चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि वोल्टमीटर का रेसिस्टेंस हाई, एमीटर का रेसिस्टेंस लो, और वोल्टमीटर पैरेलल में कनेक्ट होता है और एमीटर सीरीज में कनेक्ट होता है। उम्मीद है कि दोस्तों आप लोगों को क्लास आज की अच्छी लगी होगी।
दोस्तों अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और जो नए पहली बार वीडियो को देख रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए। और दोस्तों एक चीज़ और बता देते हैं कि कुछ स्टूडेंट्स अगर कुछ चाहें, कोई स्टूडेंट्स अगर चाहे तो आप हमारी सॉफ्ट कॉपी नोट्स की भी ले सकते हैं। नोट्स की सॉफ्ट कॉपी दोस्तों बहुत इजी है। आप लोगों को क्या करना है, +91 798 33 588887 दोस्तों ये नंबर है, आपको यहाँ पर हाई लिख के भेजना है, हाई लिख के भेजना है और आप लोगों को सॉफ्ट कॉपी मिल जाएगी। और दोस्तों एक चीज़ और लिख लीजिएगा कि ये सॉफ्ट कॉपी क्या होगी, आपको पेड होगी। दोस्तों ये कैसी होगी, पेड होगी, आप लोगों को पेड करना पड़ेगा इसके लिए। दोस्तों इसके लिए आपको क्या होगा कि इंडियन करेंसी आईसी इंडियन करेंसी आप लोगों को अगर लेना है, सिर्फ केमिस्ट्री या फिजिक्स या फिर बायो एक सब्जेक्ट का दोस्तों, फिजिक्स हो या केमिस्ट्री हो या बायो हो, तो एक सब्जेक्ट के लिए आपको 500 रुपीज़ पे करने होंगे। 500 रुपीज़ आपको पेमेंट करना होगा पर सब्जेक्ट अगर कहे तो आइदर वो क्या फिजिक्स भी हो सकता है, केमिस्ट्री भी हो सकता है या फिर बायो भी हो सकता है। तीनों के लिए दोस्तों अगर एक सब्जेक्ट कोई सा भी तुमको चाहिए तो एक सब्जेक्ट के लिए आपको 500 रुपीज़ चार्ज किया जाएगा। और एक बात, अगर आप पूरा ऑल टुगेदर लेते हैं, तीनों सब्जेक्ट का लेते हैं, फिजिक्स का भी, केमिस्ट्री का भी और बायो का भी, तो दोस्तों ओनली आप लोगों को 3 सब्जेक्ट्स आप लोगों को ओनली 1200 रुपीज़ आईसी दोस्तों इंडियन करेंसी में आप लोगों को मिलेगा दोस्तों, ठीक है, अवेलेबल होगा। और ये दोस्तों ऑफर सिर्फ किस तक के लिए है, ज़्यादा ऑफर नहीं है दोस्तों, आप लोगों को ये ऑफर सिर्फ 30 अक्टूबर तक के लिए है। 30 अक्टूबर 2025 तक के लिए आपके लिए ये ऑफर है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर चार्जेस थोड़े बढ़ जाएंगे, तो अगर आप लेना चाहते हैं सॉफ्ट कॉपी तो आप हमें यहाँ पर हाई लिख के भेजिए, उसके बाद हम आपको QR देंगे, वहाँ पर पेमेंट करना होगा और आपको सॉफ्ट कॉपी फॉरवर्ड कर दी जाएगी। तो दोस्तों उम्मीद है कि आप लोगों को क्लास आज की अच्छी लगी होगी, समझ में आया होगा, क्लियर हुआ होगा। दोस्तों अगले क्लास में हम डिस्कस करेंगे अगले टॉपिक के बारे में, अगले फिर नए पार्ट के बारे में, पार्ट 3 के बारे में और ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक के बारे में। तो दोस्तों ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, ज़बरदस्त तैयारी करते रहिए। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।